सार्क की समिट हो रही थी, आपको मालूम है, और केवल पाकिस्तान की जिद की वजह से कि तालिबान को इसमें शामिल करो, वो समिट नहीं हुई। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा और इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? बार बार इंडिया का अपने दोस्तों, अपने आसपास के छोटे मुल्कों से नहीं पड़ती। ये जो बात कह रहे हैं आरिफ साहब, क्या इस बात में दम है? देखिए, सार्क एक कभी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है और उसका एक प्रमुख कारण पाकिस्तान रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे मीटिंग्स हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया था। सार्क के अगर चूंकि सार्क सक्सेसफुल नहीं था, उसी ने भारत ने एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट किया था, उसका नाम है बिम्स्टेक। और सर एक जय भी था, उस पर भी बोलिएगा। जय भी, जिस जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, उसकी भी प्रासंगिकता बताइएगा। जी, वो तो बिम्स्टेक जो था एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि साउथ एशिया में जो चूंकि पाकिस्तान था, उसका आंसर जो हमारे दूसरे देशों के साथ एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा था। और सार्क कभी भी सक्सेसफुल नहीं था, और ये सब लोग जानते हैं। और जहां तक जापान और ऑस्ट्रेलिया की अहमियता की बात है, तो ये दोनों कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जापान के साथ हमारा एनुअल समिट होता है, और रशिया, जापान, यही दो कंट्री थे जहां पे एनुअल समिट होता है। प्लस अब ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 समिट भी शुरू हो गया है। यहाँ उसके अलावा एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, इसमें क्वाड में प्लस मालाबार एक्सरसाइजेज में ये सारे देश शामिल हैं। और जापान के साथ हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। चूंकि चाइना एक कॉमन एक हॉस्टाइल कंट्री के रूप में आता है, तो जापान के साथ वो हमारा मर्ज करता है। कल्चरली भी जापान, चूंकि बुद्धिज्म और ये सारे इश्यूज हैं, तो जापान का एक बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है इंडिया के बारे में। चाइना के साथ जापान की दुश्मनी है, क्योंकि पहले जापान वर्ल्ड वॉर के समय में उस पर अटैक किया था, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस हैं। और अभी भी जो चाइनीज पॉलिसी है, वो जापान को वहां से कंटेन करने की पॉलिसी है। और जापान के पास चूंकि अपनी मिलिट्री नहीं है, यूएस प्रोटेक्ट करता है, तो जापान को हमेशा लगता है कि चाइना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो जापान और भारत का इंटरेस्ट बिल्कुल कन्वर्ज कर रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया को कुछ दिन से चीन बुली करने की कोशिश कर रहा था, उसको डरा के धमका के उसको चुप करने की कोशिश कर रहा था। और उसका कारण यह था कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी जो है, वो चीन की इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट होती जा रही थी। चूंकि ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा सप्लायर है, वाइन का और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और फिर जो माइंस और मिनरल्स हैं उसके, तो वो चीन पे एक तरह से डिपेंडेंट हो रहा था, और चीन उसकी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया को लगने लगा कि अगर ऐसा चला तो फिर जिस ढंग से चीन किसी भी देश की राजनीति में कंट्रोल करता, हमने देखा श्रीलंका में, मालदीव्स में, तो वैसा होने लगेगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही डिसाइसिव एक स्टेप लिया, वो था कि अमेरिका के साथ जाना। इसके बावजूद कि उसको पता था कि फ्रांस काफी नाराज होगा, उसको पता था कि पूरे यूरोप के देश उससे नाराज होंगे, और यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट भी आया। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही एक अहम एक डिसीजन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। लेकिन मैं यह बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही छोटा कंट्री है, उसका पॉपुलेशन 2 करोड़ से कुछ ज्यादा होगा। हमें यह एक्सपेक्ट करना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिलके अमेरिका के साथ वहां पे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक ग्रुप के रूप में कंटेन कर पाएंगे चाइना का, और इसके लिए क्वाड चाहिए होगा, और इसी वजह से क्वाड ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। भारत को आगे चल के शामिल करना पड़ेगा, और अमेरिका की यह मजबूरी रहेगी। ठीक है, जरा रोहित, आप भी वहां से बताइए, वहां की मीडिया क्या रिपोर्ट कर रही है इसको लेकर, और वहां क्वाड को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, क्वाड को एक नई जो यूएस पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसके तहत इसे देखा जा रहा है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये एक रोनाल्ड रेगन वाला जो समय था, वहां पे जब चाइना को एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेटस था वो दिया था, तो कहीं ना कहीं वहां से अमेरिका का ये बहुत बड़ा यू टर्न है। अमेरिका ऑकस आप देख लीजिए, या आप क्वाड देख लीजिए, आपने जब G7 जो बाइडेन जाते हैं तब वहां पे आप देख लीजिए, अमेरिका का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चाइना है। और उसके लिए अमेरिका अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरीके से एक एलाई के तरीके से, कहीं पे पार्टनर बन के एक ऐसा फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, एक ऐसा जाल बिछा रहा है जहां पे वो चाइना को कंटेन कर सके। तो अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात से काफी खुश है कि फाइनली चाइना को जिस थ्रेट के रूप में देखना चाहिए था शायद आज से 5 या 8 या 10 साल पहले, फाइनली ये अवेकनिंग हुई है पिछले 3 साल में। और उस पे आते साथ ही आप देखिए कि जो बाइडेन ने तुरंत उस पे काम शुरू किया। जैसे जो बाइडेन जब जीत के आए, तो सबसे पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर को जापान भेजा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।